ओम शांति। अभी सभी के दिल में कौन याद है? मेरा बाबा। बोलो। मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाबा कहने से कितनी खुशी होती है, क्योंकि बाबा माना वर्षा। तो बाबा ने हमें क्या क्या वर्षे में दिया, जो सभी अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो जीवन में हर एक को विशेष क्या चाहता है? शांति और खुशी, साथ में शक्ति भी है। ये सब हमको बाबा से मिली है। बाबा क्या कहते हैं? तुम बच्चे मेरे समान, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो शक्तियां भी मिली है, खुशी भी मिली है, और क्या चाहिए? शांति, सुख और अविनाशी मिला है, अल्पकाल का नहीं मिला है। आज है, कल चला जाए, ऐसा विनाशी नहीं मिला है, अविनाशी मिला है। क्योंकि बाबा अविनाशी है, तो अविनाशी बाबा द्वारा जो भी हमें प्राप्ति हुई है वो अविनाशी है। इसीलिए बाबा हमेशा कहता है कि मेरे बच्चों के चेहरे से, चलन से दिखाई देना चाहिए ये किसके बच्चे हैं। हमारा चेहरा बतावे। जैसे देखो, बाहर भी हम देखते हैं, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, पहचानते भले नहीं है, लेकिन शक्ल से समझ जाते हैं कि ये कोई रॉयल घर का है या साधारण घर का है। तो बाबा भी आजकल हम बच्चों से यही चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा चेहरे और चलन से दिखाई दे कि ये किसके बच्चे हैं। तो आप अपने से पूछो तो सचमुच मेरा चेहरा और चलन ऐसे रहता है जो कोई भी देखे तो समझे कुछ समथिंग है, कुछ है इनमें। साधारण तो सभी होते हैं। बाबा कहते हैं आपके नैनों से रूहानियत दिखाई दे और मुख सदा मुस्कुराता रहे। कभी भी मुखरा फेस मुरझाया हुआ नहीं। कभी चिंतन में होते हैं, व्यर्थ चिंतन, या चिंता में होते हैं, तो हमारी सूरत में फर्क तो पड़ता है ना। हम अपने आप को भी अगर चेक करते रहें तो पता पड़ता है
अभी मैं खुश हूं या चिंता में हूं, या कोई व्यर्थ चिंतन में होते हैं तो भी चेहरा फर्क हो जाता है। और बाबा क्या चाहता है, मेरा एक एक बच्चा रूहानी गुलाब माफिक खिला हुआ हो। रूहानी गुलाब, साधारण गुलाब नहीं। तो रूहानी गुलाब का पुष्प और खिला हुआ, देखो खिला हुआ फूल को देख करके नेचुरली हमारी दिल जो है ना वो अच्छी लगती है, वो देखना भी अच्छा लगता है। और मुरझाया हुआ होगा, टूटा हुआ होगा तो कहेंगे ये अच्छा नहीं। तो मैं कौन, जो बाबा चाहता है हमसे वो है, क्योंकि सन शोज फादर। बच्चे को देख करके भी बाप का परिचय हो ही जाता है, परिवार का, ये किस कुल का है, किस बाप का है, शाहूकार है या साधारण है, पढ़ा हुआ है, अनपढ़ है, सब पता पड़ जाता है। तो हमारे चेहरे से एक तो मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा के बच्चे हैं तो हम मास्टर हैं। एक सर्वशक्ति मास्टर सर्वशक्तिवान के दिखाई देने चाहिए। और दूसरा, बाबा में विशेषता क्या है, बाबा के इतने आकर्षण होके क्यों आए हैं? क्योंकि बाबा प्यार का सागर। एक बारी बाबा ने पूछा, फॉरेन वाले आए थे, हर ग्रुप में आते हैं तो बाबा ने उनसे पूछा, आप किस में चढ़ के आए हो? सभी ने कहा प्लेन में। तो बाबा ने कहा कौन से प्लेन में चढ़ के आए हो? तो मुस्कुराने लगे, समझ गए बाबा का मतलब कुछ और है। तो बाबा ने कहा, आप सभी बच्चे जो आए हैं, आज इस सवारी भी देखो कितने आए हैं। तो बाबा ने कहा, पता है किस में चढ़ के आए हो? प्रेम के प्लेन में चढ़ के आए। आप किस में चढ़ के आए हो? प्रेम के प्लेन में चढ़ के आए हो ना। सारा टाइम जब भी ट्रेन में बैठे होंगे, बस में बैठे होंगे, कहां भी आए होंगे, लेकिन सारा टाइम याद क्या होगा? बाबा से मिलने जा रहे हैं, बाबा से मिलने जा रहे हैं, यही खुशी थी ना। तो बाबा क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि बाबा प्यार का सागर है। और हम बच्चों को भी बाबा क्या कहते हैं? एक दो से प्रेम से मिलो। मिलो माना वैसे स्थूल मिलना नहीं, लेकिन आत्मा आत्मा से मिल रही। आज की मुरली में क्या था? बाबा ने अटेंशन किस बात पर दिलाया? भाई भाई की दृष्टि में रहो। किसी से भी मिलते हो, बात करते हो, तो वृत्ति में हमारे यही हो, ये भाई भाई से मिल रहे हैं। क्योंकि आत्मा है ही भाई भाई। आत्मा में फर्क नहीं है। आत्मा भाई भाई की दृष्टि से अगर हम एक दो को देखते हैं, मिलते हैं, संबंध में आते हैं, परिवार होता है ना, तो संबंध में तो आना पड़ता है, चाहे दैवी परिवार हो चाहे लौकिक परिवार हो।
सेंटर पर भी आते हैं, जाते हैं, साथ में रहते हैं, किस वृत्ति से रहते? भाई भाई। भाई भाई कहने से क्यों बाबा कहता है भाई भाई की दृष्टि से देखो? क्योंकि भाई भाई के दृष्टि से आत्मा याद आएंगी। किस नाते से भाई भाई है? परमात्मा पिता के नाते से भाई भाई। तो आत्मा याद आने से विकार नहीं आए, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो एक भी विकार जरा सा संकल्प रूप में भी आ जाता है तो कितनी मेहनत लगती है विकार से मुक्त होने में। तो बाबा ने तो आजकल क्या कहा है कि माया आवे और आप उसको भगाने की मेहनत करो, इससे क्यों नहीं ऐसी शक्ति धारण करते हो जो वो दूर से ही भाग जाए। आवे फिर भी उसको बैठने का रास्ता तो मिला, अब बिठा दिया तो फिर चाय पानी भी थोड़ा हालचाल भी पूछेंगे, इसीलिए दूर से ही भगाओ, मेहनत से छूट जाओ। इतनी शक्ति हमारे में होनी चाहिए जो माया आवे फिर युद्ध करे, फिर उसको भगाएं, फिर कभी भागे कभी नहीं भागे, कभी एक सप्ताह भी माया रहती है सूक्ष्म रूप में। तो बाबा को बच्चों से प्यार है ना, कुछ भी होता है, भगत भी कुछ भी होती है तकलीफ तो किसको याद कहे? भगवान मुख से यही निकलेंगे, क्योंकि सुखदाता तो एक ही बाबा है ना। तो दूर से भगाना आता है माया को या बिठाने आता है? अभी बाबा कहते हैं अचानक कुछ भी हो सकता है। 3 शब्द बाबा की याद है ना, अचानक, एवर रेडी, और तीसरा है बहुत काल से पुरुषार्थ चाहिए। अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो जो हमको वर्षा बहुत काल का 21 जन्म फुल मिलना है। आजकल तो देखो कोई पैदा होते ही मर जाता है, जन्म तो लिया लेकिन कितना छोटा सा लिया। हमारे राज्य में ऐसा नहीं होगा, फुल जन्म होगा। तो जो 21 जन्म बहुत काल का हमें बाबा वर्षा देता है, वो बहुत काल में नहीं आएगा, 2-4 जन्म के बाद आएगा। क्यों? कि बहुत जन्म पुरुषार्थ किए ही नहीं। और हमारा वायदा क्या है? हर एक ने दिल से बाबा से वायदा किया है, बाबा आपसे हमारा बहुत प्यार है, तो हम अभी भी साथ रहते हैं। साथ रहते हैं, कंबाइंड है ना कि नहीं? कंबाइंड है, हाथ उठाओ जो कंबाइंड है। वाह, सारा क्लास कंबाइंड है, अच्छी बात है। तो अभी भी हम कंबाइंड है, अलग नहीं होते। साथ होते हैं ना तो अलग हो जाएंगे। तो हम सिर्फ बाबा के साथ नहीं रहते, लेकिन हम कंबाइंड रहते हैं। कंबाइंड वाला जल्दी अलग नहीं होता है। यहाँ दुनिया में भी कोई कंबाइंड वहां पैर पांव हो जाता है तो ऑपरेशन कराना पड़ता है, ऐसे ही नहीं अलग होता है। तो बाबा के साथ हम कंबाइंड है। इतना बाबा ने हमको भाग्य दिया
कहाँ भगवान और कहाँ हम थे। लेकिन बाबा ने इतना प्यार दिया, इतना हमको नशा चढ़ाया रूहानी, जो बाबा ने कहा मैं आपके साथ कंबाइंड हूं। तो कंबाइंड कभी अलग नहीं होता है। लेकिन बाबा ने एक बात भी कही कंबाइंड के ऊपर। बाबा ने कहा मैं क्या देखता हूं, मैंने तो कंबाइंड बनाया बच्चों को, परंतु क्या करते हैं बच्चे। एक बात बताई बाबा ने। बाबा ने कहा बच्चे क्या करते हैं कि जिस समय कोई ऐसी बात होती है, माया आती है समझो, और मेरे में ताकत नहीं है, तो कंबाइंड इसीलिए रखा जाता है कि समय पर काम में आए। तो बाबा कहता है मैं हूं कंबाइंड। कहते ऐसे है, हाथ उठाया ना, सभी ने हाथ उठाया, देखो यहां वहां मैंने देखा सभी ने उठाया। तो बाबा कहते ऐसे टाइम पर फिर अकेले हो जाते। माया चतुर है ना, जैसे डाकू लोग आते हैं ना घर में कोई खराब काम करने के लिए, तो 5 जने होंगे ना घर में, एक एक को एक कमरे में बंद करेंगे, पहले पीछे खराब काम करें। तो माया भी बड़ी चतुर है, उस समय अकेला कर देती है। बाबा मेरे साथ है तो माया उसके आगे क्या है, मरी हुई चींटी के समान। बाबा के आगे वो ठहर सकती है क्या? अकेले होते हैं तो वार करती। तो बाबा ने कहा जिस समय मदद चाहिए ना, उस समय अकेले हो जाते। मदद टाइम पर जो काम में लानी चाहिए वो नहीं लाते। सोचते रहते बाबा क्या करूं, बाबा चाहती नहीं हूं लेकिन हो जाता है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या। कंबाइंड है, उससे मदद लो ना। वैसे दोस्त भी बनाया जाता है किस लिए, कि समय पर काम में आवे। बाप से भी ज्यादा दोस्त से कनेक्शन रखते हैं कहीं, कि समय पर वो काम में आए। और हमारा बाबा खुदा दोस्त भी है, कहते हैं ना खुदा दोस्त। तो हमारा खुदा दोस्त का नाता भी है, कंबाइंड है, बाप है, जो चाहे वो है। और एक ही निराकार है जो सर्व संबंध निभा सकता है। कोई मनुष्य आत्मा किससे सर्व संबंध नहीं निभा सकती, क्योंकि देहधारी है ना। तो देहधारी में तो कई ऐसे संबंध है जो निभा नहीं सकते। लेकिन निराकार बाबा, शिव बाबा, वो सर्व संबंध निभाता है। अच्छा, अभी सभी जो भी बैठे हैं ना, एक ही संकल्प में बैठो। जो बाबा कहता है ना, अशरीरी बन के आत्मा बन के बैठो। तो सभी एक ही संकल्प में बैठो, मैं आत्मा हूं, अशरीरी। सभी ने ये लक्ष्य रख करके अशरीरी बनने का अभ्यास किया, क्योंकि बाबा ने हमें कुछ समय से इशारा दिया है कि समय ऐसा आएगा जो सेकंड में कुछ भी हो सकता है।
और दुनिया की हालतें भी दिखाई दे रही है। आज दुनिया में देखो तो भय बहुत हो गए हैं। कभी भी कुछ हो सकता है, मैं कहाँ होऊंगा कहाँ नहीं होऊंगा। अभी ये संकल्प मेजॉरिटी के अंदर आ गए और अभी परिवर्तन आ गया है दुनिया में। पहले हमें याद है जब शुरू से हम आए हैं तो पहले कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियां तो विनाश ही विनाश कहती है, और अभी पता है क्या कहते हैं? अभी खास आते हैं, कहते हैं बहन जी हम भी समझते हैं अभी हलचल तो होनी है, अभी डेट बताओ कब होनी है। फर्क आ गया ना। अभी डेट में हम क्या बताएंगे? हमको बाबा ने कहा अचानक होना है तो डेट कैसे बताएंगे? और दिखाई देता है अभी अचानक की ऐसी ऐसी बातें हो रही है जो कभी स्वप्न में भी नहीं हो। तो ऐसे टाइम पर बाबा कहते हैं अगर बहुत काल का आपका अभ्यास नहीं होगा अशरीरी बनने का तो जरूर कोई गड़बड़ में होंगे। और सेकंड में होता है, जाना है तो सेकंड में भी जा सकते हैं। हरू भरू बीमार हो तभी जावे, ऐसा आजकल नहीं है। आजकल एक्सीडेंट कितने होते हैं, जा रहे हैं शादी पर और एक्सीडेंट गया। आजकल तो एक रवाजी बात हो गई है एक्सीडेंट, लेकिन वो तो दुनिया की बात है। हमारे को तो बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि अंत मते सो गति होंगी। मैं बहुत योग लगाया, लेकिन मानो जिस समय जाना है उस समय मेरे सामने कोई बात आ गई, अभ्यास नहीं है एक सेकंड में बिंदी लगाने का, व्यर्थ संकल्प को परिवर्तन करने का, तो अंत मते सुगति कैसी होंगी? इसीलिए बाबा आजकल समय के साथ स्वयं को भी देखो और स्वयं के साथ समय को भी देखो। स्वयं और समय दोनों ही साथ साथ चेक करो। आजकल हमारे भ्रमण कितने गए हैं इसी मास में अचानक ही। तो बाबा अचानक के खेल तो दिखा रहे हैं, लेकिन कोई बात आती है ना उस समय थोड़ा वैराग आता है, फिर भूल जाते हैं। तो अपने आप को चेक करते रहें। क्या होता है, अमृत वेला होता है, वो यथाशक्ति सब अपने अपने यथाशक्ति बैठते हैं। चलो बैठे, अमृत वेला अच्छा बीता, क्योंकि खास बाबा की याद का टाइम है, वरदान का टाइम है। और उस समय वरदान बाबा बहुत सहज देता है। और वरदान के समय हम अगर वरदान लेने के पात्र ही नहीं होंगे तो बाबा वरदान देगा किसको? लोग तो कहते हैं, लोगों के पास जाओ वरदान लेने तो पहले कहेंगे माथा नीचे करो, टेको, और फिर कोई ना कोई वरदान, ये 5 वरदान होते हैं फिक्स होने का। आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव, ये निश्चित है, उनमें से कोई दे देंगे। और हमको तो बाबा कहता ही नहीं है माथा टेको, ये करो। बाबा कहते हैं अशरीरी बन के बैठो।
और जो मैं वरदान दूं उसको प्रैक्टिकल में लाओ। कई ऐसे कहते हैं बाबा के आगे भी, बाबा आपका वरदान तो बहुत अच्छा मिला, लेकिन वरदान जीवन में मुझे लगता नहीं है। बाबा ने मानो वरदान आपको दे दिया, तुम बड़ी संतुष्ट आत्मा हो, वरदान पढ़ लिया, भाई बाबा का वरदान बड़ा अच्छा मिला, चलो। लेकिन अमृत वेला बहुत अच्छा बीता और मुरली प्यार से सुनते हो। मैं तो सभी को कहती हूं, क्योंकि ग्रुप बदलते रहते हैं ना, मैं सभी को ये कहती हूं, हम लोगों ने छोटेपन से बाबा की मुरली जो सुनी है वो इस रूप में सुनी है कि मेरे से पर्सनल बाबा बात कर रहा है, मेरे लिए है। जैसे हम कहते हैं ना, मेरा बाबा कहने से खुशी होती है ना, मेरा है, अधिकार होता है ना मेरे ऊपर, और मेरा कभी भूलता नहीं है। सारे दिन में आप एक दिन की सुबह से लेके रात्रि तक अपनी दिनचर्या सामने लाओ, तो आप देखेंगे सारे दिन में याद कौन क्या होता है, मेरा ही याद होता है। तो मेरा बाबा कहने से मेरा जल्दी याद आता है। अनेक मेरा से एक बाबा मेरा हो गया तो सब कुछ मेरा हो गया। तो उस समय, जिस समय हम मुरली सुनते हैं, मेरा टीचर मेरे लिए आया है। कहां से आया है? माइलेज कोई कर ही नहीं सकता। हमारे लिए, मेरे लिए मेरा टीचर आया है, मेरे से बात कर रहा है। पर्सनल कोई किससे बात करे, जुटका खाएगा कोई? कहेगा जाओ जाओ। तो बाबा मेरे लिए आया है, परम धाम से। तो बाबा मेरे को सुना रहा है। जैसे शास्त्रों में कहते हैं ना, अर्जुन को भगवान ने गीता सुने। अरे युद्ध के मैदान में यहां वहां लोग और अर्जुन को ही सुनाई। तो मैं अर्जुन हूं, मेरे को भगवान सुना रहा है। इस विधि से हम हमेशा मुरली सुनते रहे। तो आप भी जब मुरली सुनते हो ना, तो ये नशा हो, मेरे लिए बाबा है, मेरा टीचर मेरे लिए है। भले क्लास में सुना रहे हैं, लेकिन मैं तो ये समझूंगी ना, मेरे को बाबा कह रहा है। तो उससे क्या होगा? जुटका खाना या और कहाँ बुद्धि चली जाना, ये आपका खत्म हो जाएंगे। अब मुरली के टाइम भी हम देखते हैं, चलो कहीं अच्छे रीति से सुनते भी है, सभी एक जैसे नहीं है, लेकिन उसके बाद अमृत वेला और मुरली के टाइम अच्छा बीतता है। लेकिन बाद में जब कर्म करने जाते हैं ना, तो हर एक का कर्म अपने अपनी ड्यूटी है। और हमारा बाबा कहता है, सिर्फ कर्म नहीं करने जाते हो, आप कर्म योगी हो। कर्म करता नहीं है हम, एक काम तो करना है ना, करना है, लेकिन हमको सिर्फ कर्म नहीं करना है, कर्म योगी बन के कर्म करना है। कर्म और योग का बैलेंस हो। कहीं कहते हैं बहुत दिमाग चलाना पड़ता है ना, कभी कभी फुल दिमाग लगाना पड़ता है, तो बाबा को याद करते हैं तो वो काम नहीं ठीक होता है। लेकिन आप देखो, यहां आए हो अभी मधुबन में और इस हाल में बैठे हो,
कौन सा हाल है हमारा? ये ज्ञानी और योगियों का हाल है। हा? सब योगी बैठे हैं ना, सब योगी हो ना, हाथ उठाओ, योगी हो ना सभी। देखो कितने योगी बैठे हैं, एक योगी बैठता है तो भी वातावरण हो जाता है। और आप इतने योगी ज्ञानी बाबा के लाडले, बाबा के प्यारे बच्चे बैठे हैं। बैठे ऐसे स्थान पर है, लेकिन मानो यहां ही बैठे बैठे आपको घर की कोई बात या बिजनेस की जो भी काम करते हो उसकी कोई ऐसी खराब बात याद आ जाती है, तो यहां बैठे आपकी स्थिति कैसी होंगी? यहां की होंगी, योगी की होंगी, या घर पहुंच गए दुश्मन के पास पहुंच गए? फर्क आ जाएगा ना। इसी यहां सीट पर बैठे हो, यहीं बैठे हो, लेकिन याद आपकी वहां चली गई कोई दुश्मन की खराब बात में, तो यहां बैठे हुए आप वहां चले जाएंगे और हाथ पांव भी ऐसे, सुनेंगे भी ऐसे। अगर कर्म करते हम बाबा को याद करते हैं, तो बाबा को याद करने से क्या मिलेगा? बाबा दाता है ना, हमको शक्ति मिलेंगी ना। और शक्ति मिलने से, बाबा की याद की शक्ति मिलने से हमारा काम कैसा होगा? अगर कोई अच्छे को याद करके कोई काम करते हैं, मानो कोई उद्घाटन आप कराते हो, तो क्या सभी को क्या कहते हो? झंडा लहराते हैं, शिव बाबा की याद में रहो। क्यों? वायुमंडल। तो कर्म करते ऐसे नहीं है हम बाबा को याद नहीं कर सकते हैं, और ही बाबा से शक्ति मिलेगी, काम हमारा अच्छा होगा। करके देखो। कोई भी, हम 72 वर्ष हो गए हैं, हम देखा है कोई भी काम असंभव, वो कहानियां तो नहीं सुना सकते, टाइम नहीं होगा, लेकिन असंभव काम बाबा ने हमें अनुभव कराया है। गवर्नमेंट से काम, और नियम नहीं है गवर्नमेंट का, फिर भी असंभव वाला काम बाबा ने हमें डायरेक्शन दिया। शॉर्ट में बताती हूँ, हमने एक बड़ा पहला मेला किया था दिल्ली में, रामलीला ग्राउंड में, और छुट्टी ली थी। लेकिन गलती हमारी भी थी कि छुट्टी में पत्र में लिखा जाता है कि ऐसी कोई वीआईपी ऐसा आएगा ना तो आपकी जगह बदली करनी पड़ेगी, ये लिखा हुआ होता है। हमने अटेंशन नहीं दिया और हमने मेला तैयार किया। पहला मेला था बाबा के अव्यक्त होने के बाद की बात है, और कल उद्घाटन हमारा होना है। और उन दिनों में रशिया का प्रेसिडेंट वो अचानक था, आना था, हम लोगों को ध्यान में नहीं था, तो पत्र आया, तो आपका मेला जो है ना वो बुलडोजर आएगा, खत्म होगा। वो यहाँ उनका स्वागत होना है। और उन दिनों में रशिया वाले गेहूं बेचते थे, तो हम जिसके पास भी गए ना 12 बजे तक चक्कर लगाया, जो हमारे सेक्रेटरी वगैरह कनेक्शन में थे उनसे के पास बात करने गए, तो सभी एक ही बात कही, अन्नदाता को देखेंगे या आपके मेले को देखेंगे। उसका स्वागत वहां होना है, अनाउंस हो गए हैं। लेकिन बाबा ने हमें कहा था, क्यों पहला मेला था ना, तो सब जोन की हेड्स वहां आई हुई थी, उद्घाटन कल होने वाला है। बाबा ने कहा
अखंड योग में बैठो। तो हम 12 बजे तक लौटे तो जवाब तो सबका एक ही था। हमारे पहचान वाले जो बहुत अच्छे कनेक्शन वाले वो कहे बहन जी ये तो असंभव है। लेकिन देखो संभव कैसे हुआ। 12 बजे हम लौटे तो सभी को सुनाया, भाई जवाब तो ये मिला है। तो बाबा के पास गए तो बाबा ने क्या कहा, हंसी की बात सुनाई। बाबा ने कहा देखो योग तो आपने लगाया है, लेकिन आपका तीर जो है ना वो यहां तक पहुंचा है, यहां तक पहुंचा नहीं। तो क्या करें, और योग लगाने बैठ गए, बस हम बैठेंगे। तो क्या हुआ देखो, असंभव से संभव क्या हुआ। इंदिरा गांधी थी उस समय, तो इंदिरा गांधी को बाबा ने टच, कहते बुद्धिवानों की बुद्धि है, किसी द्वारा तो कराएंगा ना। तो इंदिरा गांधी तक समाचार गया तो ब्रह्मा कुमारियों के मेले को खत्म करके और उसका स्वागत रख रहे। तो उसने रात को ही 2 CID के ऑफिसर भेजे, हमको पता नहीं, हम तो 12 बजे का समाचार सुन के आ गए ना। तो वो 2 आए और बाबा ने ये डायरेक्शन दिया, तो डरो नहीं, तुम और भी जो है ना मेला संभालने वाले स्पीकर वगैरह जो भी है ना, उन्हों को भी भेज दो, रात्रि तक करे। तो हम तो बाबा के डायरेक्शन से, हमको इंदिरा गांधी का पता नहीं। वो 2 CID के ऑफिसर आए, उन्होंने क्या देखा, हमको पता भी नहीं CID वाले है कौन। तो उन्होंने 2 बातें नोट की। एक तो हमारा लश्कर भरा हो गया, बहुत थे, तो उन्हों को आया तो मानो वो आता भी है प्रेसिडेंट और ये लोग इतने हैं, काला झंडा दिखाए तो बड़ी इंसल्ट हो जाएंगी, हम तो करने वाले थे ही नहीं। दूसरी बात क्या देखी, तो बंगाल बिहार आज वो जोन है ना, तो उनसे देवी बन के आती है ना स्टॉल में रखने के लिए, तो वो देवी सज करके आई थी, लेकिन नीचे रखी हुई थी, ऊपर नहीं रखी हुई थी, नीचे रखी हुई थी। उन्होंने सोचा कि बुलडोजर आएगा तो देवी के ऊपर भी तो चढ़ेगा ना, तो ये तो पाप होगा। ये 2 बातें जाके इंदिरा गांधी को सुनाई। तो इंदिरा गांधी तो पावरफुल थी ना, तो उसने ऐलान किया तो ब्रह्मा कुमारियों का मेला जो है वो वहीं रहेगा और प्रेसिडेंट जो है उसका लाल किले में होगा। हमको पता नहीं, हम सुबह को उठे तो सारी अखबारों में क्या देखें कि ब्रह्मा कुमारियों का मेला नहीं कट होगा, वो उसका लाल किले में स्वागत होगा। और सभी अखबारों में फर्स्ट पेज, नहीं तो हम फर्स्ट पेज में डाले तो कितना खर्चा हो जाए हमारे मेले की, और ये एडवर्टाइज हो गई। जिन्हों को नहीं पता वो और ही इस खबर से तो और ही अट्रैक्शन हो गई। तो देखे ब्रह्मा कुमारियों का मेला है क्या, तो देखो बुद्धिवानों की बुद्धि, बुद्धिवान ने किसके बुद्धि को टच किया और असंभव से संभव हो गया ना। तो इसी रीति से अगर हम कर्म योगी बन के कर्म करते हैं तो कर्म योग की ताकत से हमारा असंभव काम भी संभव हो सकता है। आप सोचो 72 वर्ष में क्या नहीं असंभव से संभव हुआ होगा। दुनिया तो पुरानी है और भिन्न भिन्न वर्ग है, भिन्न भिन्न वो है, सब है, आप अनुभवी हमारे से ज्यादा है। लेकिन बाबा के जो इशारे हैं
उस इशारों पर हम चलेंगे। हम और भी बात सुनाते हैं। मम्मा थी ना, मम्मा तो कुमारी थी, और मम्मा के साथ बड़ी बड़ी दादियां हमारी आई थी ज्ञान में। पाकिस्तान में आए थे, मम्मा पढ़ाई पढ़ती थी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मम्मा को मम्मा कहा ना, पहले ओम राधे कहते थे, फिर मम्मा के धारणा के हिसाब से बाबा ने मम्मा को मम्मा का बनाया। तो जब मम्मा बनाया तो हम सब कहते थे, मम्मा आपने ऐसे क्या किया जो आप मम्मा बने? आपसे बड़ी आयु वाली को मम्मा नहीं बनाया, आपको ही बनाया। तो मम्मा आधा लाइन में अपनी बात सुनाती है। मम्मा कहती थी, तो मैंने एक धारणा की पक्की, बाबा का कहना और मेरा करना। ये आधी लाइन मम्मा की सभी हमेशा मम्मा ये कहती थी। और प्रैक्टिकल हम देखते भी थे। हम तो 10 वर्ष के थे, 9-10 वर्ष के ही थे बच्चे, तो हम देखते भी थे। बाबा ने कहा 12 बजे तक ये चित्र बनाने हैं, तो हम लोग कहते थे बाबा तो सागर है ना, बाबा कह दिया 12 बजे तक क्या, सुबह को बनाएंगे ना मम्मा। मम्मा पहले आके बैठती थी, जिसको आना है बैठो, कहो नहीं, करना है तो आओ। मम्मा कहती थी बाबा ने कहा है ना, वो ना नहीं हो सकता। तो ऐसे ही हम भी अगर असंभव से संभव करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, श्रीमत पर चलना पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। पहले पहले तो मन के उद्गार निकले, किन शब्दों में दादी जी आपका धन्यवाद करें। शांतिवन के इतने बड़े बेहद मेले में, जबकि दादियाँ अत्यधिक व्यस्त है, इतना व्यस्त होने के बावजूद आदरणीय दादी जी हमारे बीच पधारे, बहुत सुंदर और प्रेरणादायी अनुभव हमें सुनाए। हम सब की तरफ से आपका बहुत 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 धन्यवाद है दादी जी।